बच्चों, मैं संजय आपके अपने चैनल मैन इन पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल की सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2003 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर whose एंगल इज 30 डिग्री ऑफ अ सर्कल whose रेडियस is 4 सेंटीमीटर, also find the area of corresponding major sector। तो आइए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में क्या कह रहा है? कह रहा है हमें निकालना है सेक्टर और मेजर सेक्टर। उससे पहले इन्होंने क्या कहा कि दो रेडियस को अगर हम यहाँ पे जो सेक्टर है अगर उसको जोड़ते हैं तो कह रहा है क्या कि इसके बिटवीन का जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। इसको मान लेते हैं हमारा O हो गया, ये A हो गया, ये हमारा B हो गया। ठीक है, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया? इसके अपोजिट। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? कह रहा है हमें क्या बताना है बच्चों? हमें बताना है इस सेक्टर यानी जो माइनर सेक्टर, एक तरीके से कहें माइनर सेक्टर का एरिया बताना है, फिर हमें मेजर सेक्टर का एरिया बताना है, जिसमें कह रहा है कि हम आपको एंगल दे रहे हैं और कह रहे हैं कि रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिख लेंगे? गिवन क्या क्या है? तो कह रहा है गिवन में क्या दिया है? गिवन में दिया है रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द क्या? सर्कल इक्वल्स टू कितना है? 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? कह रहा है एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सेक्टर, एंगल ऑफ अ सेक्टर इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब कह रहा हमें क्या निकालना? हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है ना। तो आ जाओ, सबसे पहले क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं क्या? एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है? OACBO। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक सेक्टर हो गया। ठीक है ना। OACBO ये हमारा सेक्टर हो गया। कह रहा है सेक्टर का हमें क्या निकालना? एरिया। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद है कि नहीं बच्चों ये फॉर्मूला? अगर नहीं याद है तो आप स्टार्टिंग जब सर्कल पढ़ाया है वहां पर ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है ना। आ जाओ, थीटा की जगह पे कितना दिया है? थीटा की जगह पे 30 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू दिया 4 इंटू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको क्रॉस कर लेते हैं बच्चों। तो 3 से 36 को क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। अब 4 से 12 को क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया 22 4 जा 88/3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या मिल गया? ये मिला हमें एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें फाइंड आउट करना है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, सॉरी बच्चों, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21 बचा है, 3 नहीं, 3 और 7 बचा है। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो आइए, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ अ सर्कल इक्वल्स टू, तो क्या होता है भाई? मेजर सेक्टर फाइंड आउट करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस क्या? एरिया ऑफ अ सेक्टर OACB। चलो भाई, तो कह रहे एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस हमारे पास सेक्टर इसका दिया हुआ है क्या है? हमने फाइंड आउट किया 88/21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हो गया? 4 इंटू 4 माइनस 88/21 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो कह रहा है यहाँ पर क्या है 22 और यहाँ पर 4, तो 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 आपका हो जाएगा बच्चों क्या 4 22, कह रहा है 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। फिर 4 से फिर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 32 में 3 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये कितना हो गया 352 अपॉन 7 माइनस 88 अपॉन 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आ जाओ बच्चों, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 21, 7 से 21 को क्रॉस करोगे 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 का 5, 3 3 जा 9 1 10 माइनस 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों, जगह उधर भर गई है, आगे की तरफ आइए, माइनस कर लेंगे भाई। 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ क्या बचा 4, तो 14 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 14, 8 6 14, यहाँ पे क्या बचता 9 अपॉन 21, कितना आ गया 21। अब हम इसे देखते हैं किससे क्रॉस हो सकता है, क्या इसे हम 7, तो क्या मिल गया हमें 968 अपॉन 21। ठीक है ना, देख लेते हैं क्रॉस होगा कि नहीं होगा, 2 1 3 हो जाएगा, से 9 6 15, 15 प्लस 8 कह रहे हैं ये क्रॉस नहीं होगा। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी थी, हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी थी। एक हमें फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ अ सेक्टर, दूसरा हमें फाइंड आउट करना था मेजर एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये दोनों हमको मिल गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए फटाफट। तो आजा बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन द फिगर द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर OAB विल बी, कह रहा है कि ये फिगर दिया गया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस सेक्टर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो आ जाओ, तो भाई देखते हैं सॉल्यूशन। पहले क्या बच्चों, पहले हम देख लेंगे क्या क्या गिवन है। तो गिवन अगर हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया है। क्या दिया गया है, रेडियस दिया गया। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया हमें, एंगल यानी कि थीटा की वैल्यू देगी, कितनी दी गई है 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर। तो आ जाओ, क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर OAB। तो कहते हैं पेरीमीटर क्या होता है, कहते हैं किसी भी सेक्टर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 2r प्लस एल। क्या होता है बच्चों, 2r प्लस एल, यानी ये हो गया 2r, दोनों रेडियस का प्लस, और ये क्या हो गई लेंथ हो गई। तब कहते हैं लेंथ इक्वल्स टू क्या होता है, तो कहते हैं 2r प्लस आपका हो जाएगा 2 पाई r थीटा, क्या हो जाएगा 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू आर, आर हमारे पास क्या है बच्चों 7, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 7 इंटू थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ये हमारे फॉर्मूले का। अब बच्चों 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 प्लस 7 से ये 7 क्या हो गया क्रॉस हो गया, जब और 60 से ये क्रॉस हो गया, 60 से 360 यानी कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, 2 से 6 को क्रॉस करें कितना आ जाएगा 3, तो क्या बचता है हमारे पास यहाँ बचा 22/3 सेंटीमीटर। भाई 3 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, 14 3 कितना हो जाएगा 14 3 हो जाएगा हमारा 4 3 12, 2 3 1 3 प्लस 1 4, 42 प्लस 22/3। ठीक है, ऐड कर देंगे 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6/3। हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 64/3 सेंटीमीटर। क्या ये हो गया पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर का
पेरीमीटर फाइंड। तो कि आपको क्वेश्चन समझ में आप क्या करें, वीडियो पॉज कर ले और इसको राइट डाउन कर ले। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर OABC हैज बीन ड्रॉन विथ क्वाड्रेंट OPBQ। इफ OA इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसमें एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बाद ये एरिया हमारा क्या है, सैडेड यानी कि कलर है। अब कह रहा है हमें एरिया किसका बताना है, कह रहा है ये जो सैडेड एरिया है, जो कलर है यानी कि इस क्वाड्रेंट का जो बचा हुआ हिस्सा, स्क्वायर निकालने के बाद जो सैडेड एरिया, जो सैडेड हिस्सा है, सैडेड साइड है, उसी का हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो बेटा देखो अगर क्वाड्रेंट हमें बताना है तो क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। तो भाई अगर गिवन की बात कर ले हम इन टर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, तो गिवन क्या क्या है, तो गिवन में सिर्फ और सिर्फ हमें इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि OA इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, एक स्क्वायर है। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि OABC इज अ स्क्वायर। ठीक है, और हमें और क्या दिया है यहाँ पे, क्वाड्रेंट, और कह रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि OPBQ इज अ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेंट हो गया। अब अगर ऐसा है तो कहते हैं कि हमें क्वाड्रेंट का एरिया अगर हम निकाल लें, क्या बच्चों कह रहा है कि हमें इतने का एरिया बताना है, तो क्या चाहिए भाई, इस पूरे क्वाड्रेंट का एरिया निकाल ले, उसमें से स्क्वायर का एरिया निकाल के माइनस कर दे क्वाड्रेंट के एरिया में से, तो हमें क्या मिल जाएगा, सैडेड एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्वाड्रेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस। क्या चाहिए बच्चों, रेडियस। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेंट हमारे सर्कल का एक 1/4 हिस्सा है, फोर्थ हिस्सा है, तो फोर्थ हिस्से कंडीशन में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो भाई अगर हमें चाहिए एरिया, तो हमें क्या चाहिए, आर। जब तक हमें आर नहीं मिलेगा तब तक, यानी कि रेडियस नहीं मिलेगा, तब तक हम क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब देखिए तो ये क्या है, हमारा सेंटर है। भाई अगर सेंटर से हम सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस निकाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस। अब देखो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है इस स्क्वायर का डायगोनल। क्या दिख रहा है, इस स्क्वायर का डायगोनल दिखाई दे रहा है। कह रहा है हम क्या फाइंड आउट कर ले, हम फाइंड आउट कर ले अगर स्क्वायर की डायगोनल, तो वो क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगा क्वाड्रेंट का रेडियस। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर की डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे। क्या फाइंड आउट कर लेंगे बच्चा, डायगोनल। OA हमारा क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। तो आ जाओ क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल। आ जाइए, कह रहा है डायगोनल, डायगोनल। ठीक है, कह रहा है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर है, स्क्वायर कह रहा है आपका OABC इक्वल्स टू क्या होता है, कह रहे होता है कि साइड रूट 2। क्या होता है, साइड रूट 2। तो साइड कितना दिया है, 20√2। ये क्या हो गया, हमारा डायगोनल हो गया। ठीक है, अब कह रहा है डायगोनल मिला, तो डायगोनल ही क्या है हमारा, रेडियस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट, ऑफ अ क्वाड्रेंट OB इक्वल्स टू 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आज अब क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल्स टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू आर। कितना आ गया, आर आ गया 20√2 इंटू 20√2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 2 जा। इससे इसको क्रॉस करें कितना आ गया, 10 आ गया। अब बेटा ऊपर क्या क्या बचा है, यहाँ पर है 10, √2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या आया, इंटू 20 अपॉन कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 2 जा 20, 20 2 जा कितना हो जाएगा, सॉरी 20 इंटू 20 यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400/7। अब 400 को 7 से क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे। तो चलो डिवाइड कर देते हैं भाई, ये है हमारा 400, 7 से भाई साहब को डिवाइड करना है। एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन,
तो कह रहा है क्या 2 2 4 2 11 जा 22। ओ देखा, मैंने कहा ना चेक करना जरूरी है। हम लोग गलत हैं। कहाँ गलत हैं? वो यहाँ पर आ जाओ बच्चों, क्योंकि हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास रिमाइंडर में है 11 इंटू 10 रूट 2 इंटू 20 रूट 2, 20 रूट 2 अपॉन 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू 10 और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 200, और रूट टू का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा अपॉन 7। तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 200 2 जा 400 और 400 11 जा 4400 अपॉन 7, ये आया। ये क्या हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से अगर हम डिवाइड करें हमें क्या मिलेगा, 7 से डिवाइड करने पर तो हो जाएगा 7 6 जा 42, कितना आया 220, 7 2 जा 14, 6 0 कितनी बार जाएंगे, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 आ गया, ठीक है। 4 पॉइंट है, पॉइंट लगा दें, 0 आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा हमारा 7 5 जा 35, 5 इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो हम क्या ले सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 6 to 8.5, ये हमारा अप्रॉक्स है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आइए, ये तो क्या मिल गया, ये तो हमें मिला अभी सिर्फ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि जैसे ही एरिया ऑफ स्क्वायर मिल जाता है तो हम क्वाड्रेंट के एरिया से एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दें, हमें क्या मिल जाएगा, साइडेड एरिया मिल जाएगा। तो आ जाओ बच्चों, फाइंड आउट करेंगे क्या, अब हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। तो हो जाएगा साइड का स्क्वायर, साइड कितना यानी कि OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या फाइंड आउट करना है, कह रहा एरिया ऑफ क्या, सैडेड, ठीक है ना, सैडेड पोर्शन ऑफ अ क्वाड्रेंट, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाओ, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा है 628.5, ठीक है ना, माइनस क्या है 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 228.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, हमारा आंसर हो गया, किसका, ये आंसर आया, ये जो हमारा कलर पोर्शन है ना इस क्वाड्रेंट का, उसका आंसर है, ठीक है। आई होप सो कि आपको चीजें क्या हुई हो, समझ में आई हो, ठीक है बच्चों। आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। आज के इस वीडियो में यहीं तक। आप आई होप सो कि आपको मेरे द्वारा बताई हुई चीजें समझ में आ रही हो, समझ में आ रही है तो आप प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। अपने माता पिता का ख्याल रखें, भारत माता का ख्याल रखें। जय हिंद,